Hello, Cho. Let's see the question. A neutral metallic ring is placed in a circular symmetrical uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field. तो plane perpendicular field में perpendicular है. If the magnitude of the field starts increasing with time, then option A, the ring starts translating. Option B, the ring starts rotating about its axis. Option C, the ring starts slightly contracts. है ना? Option D, the ring starts rotating about a diameter. So let's see the key concept of this question. The key concepts that will be used are, first of all, force on current carrying conductor in magnetic field. ये हमारा होता है बेटा F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ये। और दूसरा हमारा होता है क्या, टॉर्क, क्योंकि वो रोटेशन की बात कर रहा है, तो टॉर्क इज गिवन बाई एम बी साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा अभी दो लॉजिक हम यूज करने वाले हैं, तो एक एक करके हर एक ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि रिंग विल स्टार्ट एज ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप एक बात सोचिए, क्या इस पे आगे की तरफ बहुत ट्रांसलेटरी मोशन है, तो फोर्स कितना लगना चाहिए आगे की साइड। बट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी। दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड बी वेक्टर। और ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज एज दैट द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन। तो ये हमारा एंगल कितना शो करेगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे एफ कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स आई वी एल साइन 0 डिग्री। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो नो ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है बेटा हमारा, ऑप्शन बी कह रहा है स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ये रही वो रिंग, पॉइंट इज दिस, वो अपनी एक्सिस के अबाउट में क्या, इस एक्सिस के अबाउट में क्या करने लगेगी, रोटेट। तो देख लेते हैं, तो हमारा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज गिवन बाई एम बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, इधर। और अगर मैं आपसे बात करूं किसके, एम वेक्टर की, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की, तो ये होता है एरिया वेक्टर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो थीटा अगेन कितना हो गया, 0 डिग्री। और थीटा अगर जीरो हो गया, या फिर हो सकता है 180 डिग्री हो जाए। और दोनों ही केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। और टॉर्क जीरो हुआ तो रोटेशन का तो सवाल ही नहीं बनता। तो रोटेशन वाले लॉजिक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये रोटेशन यहाँ से भी नहीं होगा, रोटेशन यहाँ से भी नहीं होगा। पॉइंट पे बात करते हैं सी। तो सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन सी सेज बॉडी स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये चीज। मान लिया रिंग ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में जाए तो फोर्स किधर लगेगा, एक करंट इधर आ रहा है। ओके, ये करंट इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसका फोर्स किधर हो जाएगा, अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे पे किधर, इस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स। और ऐसे ही हर एक पार्ट अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा होगा, फोर्स। तो पॉइंट इज दिस कि ये सब एक दूसरे को कहाँ खींचेंगे, बाहर। बट भाई लेंस लो, भाई लेंस लो, ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस करंट tries to counter it, so contract the ring। रिंग को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, सो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन सी। आई होप you have understood it well. Best of luck.